माता दी। अगर आप भी आने वाले समय में श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखें। कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय माता दी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा तो करवाते ही हैं, साथ ही साथ हम आपको हर वो छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपको जब माता वैष्णो देवी जी का बुलावा आए और आप जब माता रानी जी के दरबार में आए तो आपके पास सारी जानकारी हो, जिससे आपकी यात्रा आसान हो जाए और आपको माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने में भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जय माता दी। कटरा बस स्टैंड के अंदर है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाने से पहले सभी भक्तों को लेना होता है RFID कार्ड। RFID कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसके बिना किसी भी भक्त को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है, जो कि सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन और कटरा मेन बाजार के अंदर जो त्रिकुटा भवन है, त्रिकुटा भवन के बाहर बने यात्रा पर्ची काउंटर पर फ्री में मिलता है। भक्तों को RFID कार्ड लेने के लिए लाइन में लगना होता है। RFID कार्ड ऑनलाइन बुक नहीं होता है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। बोलो जय माता दी। अब अगर आपको माता वैष्णो देवी जी के दरबार में ऐसे डोरमेट्री बेड लेने हैं, यानी आप भी दूसरे भक्तों की तरह रात के समय बेड पर सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं रात को माता रानी जी के भवन पर आपको रुकने के लिए ऐसे बेड मिल जाएं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं बेड कहां से मिलेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, कटरा बस स्टैंड के अंदर है निहारिका भवन। इसी निहारिका भवन के अंदर ये सामने है इंक्वायरी एंड रूम रिजर्वेशन काउंटर। आपको इसी काउंटर पर जाना है। ये काउंटर सुबह 6 बजे खुल जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुने, वरना आप बाद में मुझे मैसेज करेंगे। काउंटर सुबह 6 बजे खुलता है, लेकिन यहाँ पर सुबह 5 बजे ही लाइन लग जाती है। अब अगर आपको माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री लेना है, आप जितना जल्दी यहाँ पर आएंगे उतना जल्दी आपको रूम या डोरमेट्री बेड मिल जाएगा। अगर आप आने में देरी करेंगे, हो सकता है जब तक आप आए सारे रूम और डोरमेट्री फुल हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर एडवांस बुकिंग नहीं होती है। मान लीजिए आपको आज रात को माता रानी जी के भवन पर रुकना है, तो आपको आज सुबह सुबह यहाँ पर आना होगा और अपने लिए रूम या डोरमेट्री यहाँ से लेना होगा। डोरमेट्री के लिए आपको पर पर्सन 150 रुपए देने होते हैं। रूम के लिए आपको 1100 रुपए, 1600 रुपए और 3400 रुपए देने होते हैं। काफी सारे भक्त यहाँ पर 10 बजे, 12 बजे या दोपहर को 2 बजे आते हैं, लेकिन उनको रूम या डोरमेट्री बेड नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप सभी भक्तों से कहना चाहता हूँ, आप सुबह सुबह 6 बजे या फिर 7 बजे तक यहाँ पर आएं और यहाँ पर लाइन में लगकर अपने लिए माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री बेड बुक करवा सकते हैं। यहाँ से आपको मनोकामना भवन या दुर्गा भवन में डोरमेट्री बेड मिल जाएगा। रूम आपको वैष्णवी भवन, गौरी भवन या फिर दुर्गा भवन में मिल जाएगा। आप यहाँ से अपने लिए रूम ले सकते हैं। इसी निहारिका भवन के अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी है। यहाँ पर आप लाइन में लगकर हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। पर पर्सन आपको 2100 रुपए जमा कराने होते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट लेने के लिए आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटोकॉपी साथ में जरूर रखें। आप जितने भी मेंबर की हेलीकॉप्टर टिकट लेना चाहते हैं, सभी के ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटोकॉपी ले जाना ना भूलें। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए RFID कार्ड लेकर आप पहुंच चुके हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। बाणगंगा मेन द्वार से आपकी यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इस 12 किलोमीटर की यात्रा में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। पूरी यात्रा में आप सभी भक्तों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। खाने पीने से लेकर अगर किसी भक्त को चलने में या किसी भी तरह की कोई थकावट हो जाती है या किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, तो दवाई के लिए भी यहाँ पर आपको यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर श्राइन बोर्ड की डिस्पेंसरी मिल जाएगी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा मेन द्वार से लगभग आधा घंटा चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं चरण पादुका मंदिर पर। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर है। ऐसी मान्यता है, यहाँ पर मंदिर के अंदर श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। तो जब भी आप माता रानी जी के दर्शन करने आए तो आप चरण पादुका मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। माता रानी जी की ये यात्रा 12 किलोमीटर की यात्रा होती है।
ये 12 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल भी कर सकते हैं। पैदल अगर आप माता रानी जी के भवन पर जाते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं एक साइड के। आप ये यात्रा घोड़े से करना चाहते हैं तो घोड़े से कर सकते हैं। घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए एक साइड के देने होते हैं। अगर आप पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपए एक साइड के देने होते हैं। आपके साथ अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। वॉकर के लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक साइड के। वॉकर से अगर आप अपने बच्चे को यात्रा करवाते हैं तो आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक तो बच्चे को थकावट नहीं होगी, दूसरा आपका बच्चा आराम से सोते हुए वॉकर में बैठकर माता रानी जी के भवन पर कब पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वॉकर वाले भैया आपके साथ साथ चलते हैं। लगभग 4 से 5 घंटे में आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं। माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर आपको हर जगह ऐसी सुंदर सुंदर दुकानें देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको माता रानी जी का प्रसाद अगर लेना है प्रसाद ले सकते हैं। खाने पीने की हर चीज की सुविधा आपको माता रानी जी के इस यात्रा मार्ग में मिल जाती है। जब आप माता रानी जी के दर्शन कर लेते हैं, वापसी में बाणगंगा मेन द्वार पर आते हैं तो आपको अपना RFID कार्ड यहाँ पर जमा करवाना होता है। RFID कार्ड को घर पर ना लेकर जाएं, आप अपना RFID कार्ड बाणगंगा मेन द्वार पर वापस कर दें। अगर आप RFID कार्ड अपने घर लेकर जाएंगे तो जब आप दोबारा माता रानी जी के दरबार में आएंगे तो आपको यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। आपके मोबाइल नंबर नाम को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसीलिए आप RFID कार्ड को घर ना लेकर जाएं। ये श्राइन बोर्ड की संपत्ति है। यात्रा पूरी होने पर अपना RFID कार्ड यहाँ पर जमा करवा दें। बोलो जय माता दी। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। आज माता रानी जी के दरबार में बारिश हो सकती है, यानी अगर बारिश हो जाएगी तो माता रानी जी के दरबार में ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल 2 दिन माता रानी जी के दरबार में बारिश होने की संभावना है। ऐसे में अगर आप आज या कल में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप मौसम को ध्यान में रख कर आएं। बात करें माता रानी जी के दरबार में भीड़ अभी कितनी है। देखिए, अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आने वाले अगले महीने यानी अप्रैल में माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। ऐसे में अगर आप मार्च महीने में आ रहे हैं तो मार्च महीने में आपको कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। वहीं बात करें माता रानी जी के दरबार में जो प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा अभी खुली हुई है। प्राचीन गुफा हर रोज खुल रही है। प्राचीन गुफा सुबह 11 बजे से 3 बजे तक खुलती है और रात को भी 11 बजे से लगभग 3 बजे तक खुलती है। अगर आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करने हैं तो आप सुबह 11 बजे से 3 बजे तक और रात को भी 11 बजे से 3 बजे तक माता रानी जी के भवन पर जो गेट नंबर 3 है, जहां से स्काई वॉक के लिए एंट्री की जाती है, आप स्काई वॉक वाले मार्ग से होकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर गुफा खुली हुई माता रानी जी की इच्छा के अनुसार आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। ध्यान रखें, गुफा 24 घंटे नहीं खुली रहती है। गुफा के खुलने का समय भी कोई फिक्स नहीं होता है। गुफा को किसी भी समय खोल दिया जाता है, किसी भी समय बंद कर दिया जाता है। वैसे जो गुफा हर रोज खुल रही है वो सुबह 11 बजे के आसपास खुल जाती है और जब गुफा एक बार खुलती है तो लगभग 2 या 3 घंटे तक खुली रहती है। बोलो जय माता दी। आप कब माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। श्री माता वैष्णो देवी जी का ये मंदिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक है। यहाँ पर माता रानी जी के भक्त दिन रात आते रहते हैं, माता रानी जी के दर्शन करते हैं, वापसी अपने घर की ओर चले जाते हैं। कहा जाता है माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माता रानी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। बिना माता वैष्णो देवी जी के बुलावे के यहाँ पर कोई नहीं आ पाता है। अगर आपको भी माता वैष्णो देवी जी का बुलावा आ गया है तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जो एक बार आ जाता है फिर जल्दी जल्दी माता रानी उसको अपने दरबार में बुलाती रहती है, क्योंकि माता रानी जिसको अपने दरबार में बुलाती है फिर उसकी झोलियां खुशियों से भर देती है। बाणगंगा मेन द्वार से आप जब माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते हैं तो आप पहुंचते हैं हेमकोटी पर। हेमकोटी पर आप सभी भक्तों के लिए खाने के लिए यहाँ पर डोसा पॉइंट बनाया गया है। आप यहाँ पर डोसा खा सकते हैं। श्राइन बोर्ड का भोजनालय भी यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है।
आप भोजनालय में बैठकर राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, रोटी, सब्जी, जूस, चाय, फ्रूट, जो कुछ भी आप यहाँ पर खाना चाहें आप यहाँ पर खा सकते हैं। हेमकोटी पर आप सभी भक्तों के लिए बैठकर खाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है। आपको पूरे यात्रा मार्ग में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी खाने पीने की दिक्कत या फिर अगर आपको किसी भी तरह की कोई दवाई चाहिए, किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि पूरे यात्रा मार्ग में जगह जगह पर आप सभी भक्तों के लिए डिस्पेंसरी भी बनाई गई है और भोजनालय का भी इंतजाम श्राइन बोर्ड की तरफ से किया गया है। ऐसे में आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो आप सभी भक्तों से मेरा यही निवेदन रहेगा, यात्रा मार्ग में या फिर माता रानी जी के भवन पर किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, काफी सारे भक्तों के मन में एक डाउट रहता है कि माता रानी जी की यात्रा क्या रात को भी होती है? बिल्कुल, रात को भी होती है, दिन में भी होती है, 24 घंटे माता रानी जी की यात्रा चलती रहती है। जब आप बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप यहाँ पर पहुँचते हैं। इसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ चौक। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। ये सामने वाला रास्ता जाता है हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाता है और इसके बिल्कुल सामने अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी जी के भवन पर ये रास्ता जाता है। सामने जो देख रहे हैं ये रास्ता अर्धकुंवारी जा रहा है। यहाँ से अर्धकुंवारी 400 मीटर की दूरी पर है और ये नीचे जो रास्ता जाता है ये वापिस कटरा की ओर जा रहा है। अगर आपको कटरा जाना है वापिस तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको हेमकोटी मार्ग पर जाना है तो इसके बिल्कुल सामने है हेमकोटी मार्ग, जहां से आपको बैटरी कार मिल जाएगी। वैसे तो बैटरी कार की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में अगर आपको बैटरी कार की टिकट नहीं मिली है तो आप काउंटर पर जाकर लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 354 रुपए पर पर्सन जमा करवाने होते हैं। आपको बैटरी कार की टिकट मिल जाती है। ध्यान रखें, अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक की है तो टिकट बुक करते समय आपको जो टाइम दिया गया होगा, मान लीजिए 8 बजे, 10 बजे या 12 बजे का जो भी आपकी बैटरी कार का टाइम टिकट पर होगा, आपको उससे लगभग 15 मिनट पहले काउंटर पर पहुंचना होगा। अगर आप दिए हुए टाइम पर काउंटर पर नहीं पहुंचेंगे और अपनी बैटरी कार का नंबर नहीं लेंगे तो आपकी बैटरी कार निकल जाएगी और आपको दूसरी बैटरी कार में नहीं जाने दिया जाएगा। आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी, आपके पैसे भी वापस नहीं होंगे। तो आप ध्यान रखें, जो भी टाइम आपने बुक किया है बैटरी कार के लिए, आप उससे पहले ही काउंटर पर पहुंचकर अपनी बैटरी कार का नंबर लेकर बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा जैसे कि मैंने आपको बताया दिन रात चलती रहती है और माता रानी जी के दर्शन भी दिन रात होते हैं। 24 घंटे माता रानी जी का मंदिर खुला रहता है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, मंदिर सुबह और शाम को 2 घंटे के लिए बंद होता है। सुबह 6:20 पर आरती होती है। जब आरती होती है तो मंदिर को बंद कर दिया जाता है। मतलब सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को भी 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मंदिर बंद रहता है। बाकी हर समय मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। सिर्फ आरती के समय मंदिर सुबह और शाम को 2-2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसे में आप अगर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आप लगभग 6 बजे अगर मंदिर में माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो आपको लगभग 2 घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि लाइन बंद रहती है। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखें, जब आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे तो या तो आप आरती से पहले माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे या फिर आरती हो जाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे, जिससे आपको ज्यादा देर लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ेगा और आप माता रानी जी के दर्शन भी कर पाएंगे। बोलो जय माता दी। आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारा अयोध्या वाला व्लॉग नहीं देखा है, जिसमें हमने आपको पूरी अयोध्या के दर्शन करवाए हैं, अयोध्या में आपको होटल धर्मशाला कहां पर मिलेंगे, कहां पर आपको डोरमेट्री मिलेगा, हर तरह की जानकारी हमने अयोध्या के व्लॉग में कवर करने की कोशिश की है। तो आपने अभी तक हमारा अगर अयोध्या वाला व्लॉग नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप अयोध्या का व्लॉग देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरी तरह की जानकारी मिल जाएगी। बोलो जय श्री राम, जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, क्योंकि हम आप सभी भक्तों को
घर बैठे माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करवाते हैं और श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर सभी तरह के अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सभी भक्तों का काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमारा ये यात्रा लाइव यूट्यूब परिवार 1 लाख भक्तों का होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस यात्रा लाइव यूट्यूब परिवार को 1 लाख भक्तों का परिवार करने में हमारी मदद करें। माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर आपको ऐसे सुंदर सुंदर फोटो स्टूडियो मिल जाएंगे। आप फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवा सकते हैं। माता रानी जी के दरबार में अभी रात के समय काफी ज्यादा ठंड बनी हुई है। ऐसे में आप अगर मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो मार्च महीने में आपको रात के समय माता रानी जी के दरबार में थोड़ी ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है। हालांकि दिन में मौसम नॉर्मल रहता है, सिर्फ रात को माता रानी जी के दरबार में आपको थोड़ी ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। इसीलिए अगर आप रात के समय माता रानी जी के दरबार में रुकते हैं तो आप अपने लिए गर्म कपड़े साथ में रखना ना भूलें। छोटे बच्चों के लिए आप कैप भी साथ में रख सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी रूम या डोरमेट्री माता रानी जी के भवन पर नहीं बुक किया है और आप चाहते हैं कि आपको माता रानी जी के भवन पर रात को ना रुकना पड़े, आप जल्दी ही माता रानी जी के दर्शन करने के बाद वापसी कटरा आ जाएं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप सुबह सुबह कोशिश करें 6 या 7 बजे से माता रानी जी की यात्रा शुरू कर लें। आप अगर सुबह 6 या 7 बजे तक माता रानी जी की यात्रा शुरू करते हैं, बाणगंगा मेन द्वार से आपको माता रानी जी के भवन तक जाने में लगभग 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जा सकते हैं। भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद वापसी में आप जब कटरा की ओर निकलेंगे, मतलब आप सुबह 6 या 7 बजे तक अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो रात को 9 या 10 बजे तक आप वापसी कटरा आ सकते हैं। ऐसे में आपको रात के समय माता रानी जी के भवन पर नहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी रूम या डोरमेट्री की बुकिंग नहीं है तो रात को माता रानी जी के दरबार में ठंड काफी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में आप सुबह 6 या 7 बजे तक अपनी यात्रा शुरू करके रात को 9 या 10 बजे तक वापिस कटरा आ सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के भवन पर आप सभी भक्तों के लिए भोजन करने के लिए मनोकामना भोजनालय बनाया गया है। आप भोजनालय में बैठकर भोजन कर सकते हैं। देखिए, रात के समय का बड़ा ही सुंदर नजारा, श्री माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन। माता रानी इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है, जहां पर माता रानी अपने सभी भक्तों को दर्शन देती हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं। सच्चे मन से एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। और यहाँ पर है रोपवे, आप रोपवे में बैठकर माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जा सकते हैं। देखिए, आज 1 मार्च 2024 है। मार्च महीने में अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो मार्च महीने के लिए रोपवे की टिकट आप घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मार्च महीने की बुकिंग ओपन हो चुकी है। आप घर बैठे माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लिए रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं। रोपवे के लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आने के लिए। बोलो जय माता दी। यहाँ पर है ये मनोकामना भवन। अगर आपने किसी भी तरह की कोई रूम की बुकिंग नहीं करवाई है तो आप रात को 9 बजे के बाद इस मनोकामना भवन के रिसेप्शन पर जाकर पता कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ पर डोरमेट्री बेड खाली होते हैं तो आपको यहाँ पर डोरमेट्री बेड मिल जाएगा। 150 रुपए पर पर्सन देकर आप यहाँ से डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। इसी मनोकामना भवन के बाहर है बैटरी कार स्टैंड। आप यहाँ से बैटरी कार की टिकट लेकर माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी जा सकते हैं। आपको पर पर्सन 236 रुपए देने होते हैं। देखिए, बैटरी कार सुबह 7:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक ही चलती है। देखिए, अगर आप मई महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो मई महीने की बुकिंग आज ओपन हो चुकी है। आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर मई 2024 के लिए माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री बेड बुक कर सकते हैं, क्योंकि मई महीने के लिए रूम और डोरमेट्री की बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है। जल्दी जाइए, जल्दी अपने रूम बुक कर लीजिए, कहीं बाद में रूम फुल ना हो जाएं, क्योंकि ऑनलाइन में जल्दी ही सारे रूम और डोरमेट्री बेड फुल हो जाते हैं। बोलो जय माता दी। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन में आना है। पार्वती भवन के अंदर आप सभी भक्तों को लॉकर की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है।
आप इसी पार्वती भवन के अंदर लाइन में लगकर अपने लिए लॉकर ले सकते हैं। लॉकर लेने के बाद लॉकर में अपना सामान जमा करके आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आपको स्नान करना है तो इसी पार्वती भवन के थर्ड फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और सेकंड फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर 24 घंटे स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल फ्री में आप स्नान कर सकते हैं। थर्ड फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम और सेकंड फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप पार्वती भवन के अंदर जाकर लॉकर लेकर ऊपर सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पर जाकर स्नान करने के बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आपको रात के समय माता रानी जी के भवन पर कहीं पर भी सोने की जगह नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर पार्वती भवन के अंदर यहाँ पर इस प्रांगण में कंबल बिछाकर और कंबल ओढ़कर रात को यहाँ पर भी रुक सकते हैं। वैसे माता रानी जी के भवन पर दुर्गा भवन बनाया गया है। दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला आपको मिल जाती है, लेकिन कभी कभी भीड़ ज्यादा होने की वजह से धर्मशाला भी फुल हो जाती है, तो आप यहाँ पर भी आकर रुक सकते हैं। वैसे अभी की बात करें, आज की बात करें तो अभी माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ नहीं है। मार्च महीने में कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अप्रैल महीने से माता रानी जी के दरबार में भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 9 अप्रैल से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों में तो भारी संख्या में माता रानी जी के लाडले भक्त माता रानी जी के दर्शन करने, माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो मार्च में आपको कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से आप माता रानी जी का प्रसाद ले सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर प्रसाद के लिए जगह जगह पर भेंट शॉप बनाई गई है। आप माता रानी जी का पंचमेवे का प्रसाद ले सकते हैं, नारियल का प्रसाद ले सकते हैं। आपको प्रसाद 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए में मिल जाता है। आप जैसा प्रसाद लेना चाहें वैसा प्रसाद ले सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगें तो उससे पहले आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवा दें। दर्शन करने की लाइन में लगते समय आप किसी भी तरह का कोई भी सामान जैसे मोबाइल, बेल्ट, चमड़ा, ईयरफोन, घड़ी, डिजिटल घड़ी, पेन, पेंसिल, जूते, चप्पल सब कुछ लॉकर में जमा करवाएं। उसके बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे। हमारी माताएं, कुछ बड़ी दीदी हमसे पूछती हैं, क्या हमें दर्शन करने से पहले अपने गहने या ज्वेलरी भी लॉकर में जमा करवानी होगी? नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप अपने गहने पहन सकते हैं, बस आपको कोई भी ऐसा सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने साथ नहीं रखना है। चमड़े का, लेदर का कोई भी ऐसा सामान अपने साथ नहीं रखना है। बाकी आप पैसे, प्रसाद और अपने गहने अपने साथ रख सकते हैं। बोलो जय माता दी। देखिए, जहां पर रोपवे की टिकट मिलती है, माता रानी जी के भवन पर मनोकामना भवन है। मनोकामना भवन के बाहर रोपवे की टिकट मिलती है और यहाँ पर नीचे भी आप सभी भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी धर्मशाला बनाई गई है। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। बिल्कुल फ्री धर्मशाला श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन धर्मशाला में रुकने के लिए आपको शाम को 7 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मशाला शाम को 7 बजे के बाद ही खुलती है। दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है, क्योंकि सफाई भी करनी होती है। आप धर्मशाला के अंदर शाम को 7 बजे के बाद आकर रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको डोरमेट्री बेड दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से। देखिए, यहाँ पर ऐसे बेड लगे हुए हैं, आप यहाँ पर बड़े आराम से सो सकते हैं। साथ में आपको कंबल की भी सुविधा दी जाती है। फ्री कंबल आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। आपको पर कंबल 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, जो कि बाद में आपको वापस दे दी जाती है। आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, माता रानी जी के भवन पर या धर्मशाला में जहां पर भी आप रुकते हैं, आप कृपया साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी माता रानी जी के दरबार में ना फैलाएं। ऐसे डोरमेट्री बेड आपको यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके लिए हम आप सभी भक्तों की तरफ से और अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल की तरफ से श्राइन बोर्ड का दिल से धन्यवाद करते हैं, जो कि माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए हर वो सुख सुविधा का इंतजाम करने में लगा रहता है, जिससे माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ऐसे में आप सभी भक्तों का भी फर्ज बनता है श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों का सहयोग करें
और माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बोलो जय माता दी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। सामने माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन और यहाँ पर रोपवे, मैंने आपको बताया, देखिए रोपवे में बैठकर आप भैरव घाटी जा सकते हैं। आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। मार्च महीने के लिए रोपवे की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो आप माता रानी जी के भवन पर आकर भी रोपवे की टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप रोपवे की टिकट बुक करते हैं तो ऑनलाइन में जो भी समय आप सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपने 3 बजे की टिकट बुक की तो आपको 3 बजे से लेकर 5 बजे तक माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर रोपवे में बैठना होगा और रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापस आना होगा। मतलब अगर आपकी टिकट 3 बजे की है तो आप 4 बजे भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको 5 बजे से पहले पहले भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापस आना होगा। अगर आप 4:30 बजे एंट्री करते हैं तो 4:30 बजे आपको एंट्री तो मिल जाएगी, आप भैरव घाटी भी चले जाएंगे। लेकिन अगर भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने में आपको 5 बजे से ज्यादा का समय हो जाता है तो वहां से आपको वापसी रोपवे में नहीं आने दिया जाएगा। मतलब 5 बजे आपको वापस रोपवे में बैठना होगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। अगर आपकी टिकट 10 बजे की है तो आपको 12 बजे से पहले पहले भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापस माता रानी जी के भवन पर आना होगा। बोलो जय माता दी। और अगर आप ऑफलाइन में टिकट लेते हैं तो ऑफलाइन में टिकट लेते समय आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी को लाइन में लगना पड़ेगा। कभी कभी कुछ भक्त ऐसा करते हैं कि वो एक भक्त लाइन में लग जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं टिकट लेकर बाहर आ जाऊंगा और बाद में सभी साथी को बुलाकर रोपवे में बैठकर हम भैरव घाटी चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आपको अगर भैरव घाटी जाना है तो सभी मेंबर को लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि टिकट लेकर आप बाहर नहीं आ सकते। इसीलिए आप सारे मेंबर टिकट लेने की लाइन में लगे, जिससे आपको भैरव घाटी जाने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सुंदर नजारा याद कीजिए उस पल को जब आप भी इन्हीं भक्तों की तरह इसी यात्रा मार्ग पर जय माता दी करते हुए माता रानी जी के दरबार की ओर बढ़ रहे थे और माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर आपने भी श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन किए थे। माता रानी जी का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हुआ था। आप उस समय को याद कीजिए और माता रानी जी के श्री चरणों में अरदास कीजिए कि माता रानी आपको जल्दी जल्दी अपने दरबार में बुलाए, अपने दर्शन दे, अपना आशीर्वाद दे। देखिए, जब आप बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आपको यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। हर एक मंदिर की अपनी अलग मान्यता है। आप मंदिर के अंदर जाकर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन जरूर करें। अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं ये इच्छापूर्ण मंदिर है। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 20 से 25 मिनट चलने के बाद आप इच्छापूर्ण मंदिर पर पहुंचते हैं। इसी इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर श्री माता वैष्णो देवी और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर के अंदर विराजमान है। आपको मंदिर के अंदर राधा रानी जी के भी दर्शन होते हैं। तो आप मंदिर के अंदर जाकर माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। कहा जाता है सच्चे मन से जो भी भक्त इस इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर आकर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाता है तो माता रानी उसकी इच्छा जरूर पूरी करती है। इसीलिए इस मंदिर को इच्छापूर्ण मंदिर कहा जाता है। तो आप जब माता रानी जी के दर्शन करने आए, आप इस इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर जाकर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन जरूर करें। और देखिए, स्वर्ग जैसा सुंदर माता रानी जी का ये दरबार है। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में भक्तों की रौनक सदा बनी रहती है। दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, बर्फबारी हो, यहाँ पर भक्तों का आना जाना सदा लगा रहता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक श्री माता वैष्णो देवी जी का ये दरबार है, जहाँ पर हर साल करोड़ों भक्त पहुंचकर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। देश और विदेश से माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं और माता रानी जी के दर्शन करते हैं। मान्यता के अनुसार सच्चे मन से जो भी भक्त माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाता है, माता रानी उसकी झोलियां खुशियों से भर देती है। एक बार जो भी माता रानी जी के दरबार में आ जाता है, फिर उस भक्त का जल्दी जल्दी माता रानी जी के दरबार में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को जल्दी जल्दी ढेर सारी खुशियों के साथ अपने दरबार में बुलाती रहती है और माता रानी जी के भक्त भी
बड़ी खुशी खुशी से माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के दरबार में आते रहते हैं। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है, आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। श्री माता वैष्णो देवी जी के नवरात्रे 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। अगर आप भी नवरात्रों की भव्य सजावट अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आप नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में पहुंचिए और माता वैष्णो देवी जी के दरबार की भव्य सजावट अपनी आंखों से देखिए। हम नवरात्रों में हर रोज आपको श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार से लाइव दर्शन करवाएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ में आपको एक ज्वाइन का बटन नजर आ रहा होगा। आप ज्वाइन के बटन को दबाकर भी यात्रा लाइव यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से थोड़ी सी भी मदद मिलती है और आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, तो वीडियो के नीचे देखिए एक सुपर थैंक्स का एक बटन है। आप सुपर थैंक्स के बटन का यूज भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सुपर थैंक्स बटन का यूज करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, जिससे हम और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप सभी भक्तों के लिए और भी सुंदर सुंदर यात्रा के नज़ारे आपको दिखा सकें, यात्रा के बारे में जानकारी आपको दे सकें। तो इसीलिए आप सुपर थैंक्स के बटन का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ज्वाइन के बटन को दबाकर यात्रा लाइव यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। बोलो जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, माता रानी जी के दरबार में आज या कल में बारिश होने की पूरी संभावना है। अगर माता रानी जी के दरबार में बारिश हो जाएगी तो ऐसे में माता रानी जी के दरबार में फिर से काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। आने वाले समय में रात के समय आपको माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। इसीलिए आप अपने छोटे बच्चों के लिए गर्म कपड़े लाना ना भूलें। आप अपने लिए भी गर्म कपड़े रख सकते हैं। हालांकि दिन में माता रानी जी के यात्रा मार्ग में माता रानी जी के भवन पर कोई ज्यादा ठंड आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन रात के समय माता रानी जी के भवन पर काफी ज्यादा ठंड है। ऐसे में गर्म कपड़े साथ में जरूर रखें। देखिए, जब आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, अर्धकुंवारी पर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने होते हैं। मान्यता के अनुसार गर्भजून गुफा के दर्शन जीवन में सिर्फ एक ही बार करने चाहिए। जिन भक्तों ने गर्भजून गुफा के दर्शन नहीं किए हैं, मैं उन भक्तों से कहना चाहता हूं, जब आप अपनी यात्रा बाणगंगा मेन द्वार से शुरू करते हैं तो आप बाणगंगा से होते हुए पहले अर्धकुंवारी आ जाएं। अर्धकुंवारी पर आकर आप गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले लें। आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, उनमें से कोई भी एक सदस्य सभी का गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है। टोकन लेने के बाद आप अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप माता रानी जी के भवन पर माता रानी जी के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद आपको भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होंगे। उसके बाद जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर आ जाएगा और आप भी इन भक्तों की तरह गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। अगर वापसी में आते समय आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। निकले हुए टोकन नंबर से भी गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। गर्भजून गुफा के दर्शन करने से पहले आप अर्धकुंवारी पर बने लॉकर रूम में जाकर अपना सारा सामान लॉकर में जमा जरूर करवाएं, जिससे आपको माता रानी जी के गर्भजून गुफा के दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। बोलो जय माता दी। रात के समय माता रानी जी के अर्धकुंवारी भवन पर अगर आपको रुकना है तो यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला बनाई गई है। आप कोशिश करें शाम को 6 या 7 बजे तक अर्धकुंवारी पर पहुंच जाएं और धर्मशाला के अंदर जाकर जहां आपको जगह मिले वहां पर आप रुक सकते हैं। सामने जो सफेद रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं, यही धर्मशाला है। इसके अंदर आपको रुकने के लिए काफी अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। लेकिन अगर आप आने में देरी करेंगे, शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, तो कभी कभी भीड़ ज्यादा होने की वजह से धर्मशाला में रुकने के लिए जगह आपको नहीं मिल पाती है। ऐसे में आप यहाँ पर जल्दी पहुंचकर धर्मशाला के अंदर जगह जहाँ पर भी आपको जगह मिले आप वहाँ पर रुक सकते हैं। बोलो जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अर्धकुंवारी पर गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन लेकर आप इसी रास्ते से होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाएं, क्योंकि ये रास्ता आगे चलकर हेमकोटी वाले मार्ग में मिल जाता है। यहाँ से माता रानी जी का भवन 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रास्ता और जाता है माता रानी जी के भवन पर, जो कि हाथी मत्था होते हुए जाता है। अगर आप हाथी मत्था होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाएंगे तो यहाँ से आपको माता रानी जी का भवन 6.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। इसीलिए आप
हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाएं। हेमकोटी मार्ग पर आपको ना तो घोड़े मिलेंगे ना ही पालकी मिलेगी। आप अगर हाथीमता होते हुए जाएंगे, हाथीमता वाले मार्ग पर आपको घोड़े, पालकी, पिट्ठू सब कुछ मिलेंगे। तो इसीलिए आप हेमकोटी वाले मार्ग से जा सकते हैं, क्योंकि हेमकोटी वाला मार्ग 1 किलोमीटर छोटा मार्ग है। आप जल्दी माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाएंगे। आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या पता जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं उसकी जानकारी मैंने पहले ही वीडियो में दे दी है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई जानकारी मैं देना भूल गया हूं या आपके सवाल का जवाब वीडियो में नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। बोलो जय माता दी। और अर्धकुंवारी भवन पर शैलपुत्री भवन के अंदर आपको रुकने के लिए यहाँ पर डोरमेट्री बेड मिल जाते हैं। अर्धकुंवारी पर बुकिंग के लिए आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बुकिंग करवा सकते हैं। डोरमेट्री की बुकिंग माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर भी आप बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन में डोरमेट्री अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, तो जब आप कटरा पहुंचेंगे, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन है। निहारिका भवन में रूम बुकिंग काउंटर है। रूम बुकिंग काउंटर से आप अर्धकुंवारी में अपने लिए डोरमेट्री बेड बुक करवा सकते हैं। पर पर्सन आपको 150 रुपए देने होते हैं। ऐसे डोरमेट्री बेड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लॉकर की भी सुविधा दी जाती है, लेकिन लॉकर को ताला लगाने के लिए ताला आपको अपना लाना होगा। यहाँ पर आपको ताला नहीं मिलेगा। आप ताला अपना घर से लेकर आएं, या फिर कटरा से आप ताला खरीद सकते हैं। आपको 40 या 50 रुपए में छोटा ताला मिल जाएगा। आप ताला अगर अपना लेकर आते हैं तो लॉकर में सामान रखने के बाद आप लॉकर को ताला लगाकर कहीं पर भी आप घूमने जा सकते हैं, अर्धकुंवारी भवन देख सकते हैं। अगर आपके पास ताला नहीं है तो आप अपना सामान किसी दूसरे के भरोसे छोड़कर ना जाएं। बोलो जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी के दरबार में आप पहुंच चुके हैं, एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले एक ही काम करना है। सबसे पहले माता रानी जी के भवन पर पार्वती भवन में जाना है और अपना लॉकर ले लेना है। लॉकर में सामान जमा करने के बाद ही आप दर्शन करने की लाइन में लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको लॉकर माता रानी जी के भवन पर पार्वती भवन में मिल जाएगा। अगर पार्वती भवन में काफी ज्यादा भीड़ होती है तो आपको दूसरा लॉकर, यहाँ से जो रास्ता, ये वाला रास्ता भैरव घाटी की ओर जा रहा है, यहाँ से लगभग 20 या 25 मीटर जैसे ही आप चलेंगे, आप पहुंच जाएंगे डोमिनोज पिज्जा पर। जहां पर डोमिनोज पिज्जा है, बिल्कुल उसके सामने लॉकर नंबर 6 है, यानी मनोकामना भवन की छत के ऊपर लॉकर नंबर 6 है। आप लॉकर नंबर 6 में जाकर भी अपना लॉकर ले सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर सिर्फ 2 ही जगह लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। काफी सारे भक्त गेट नंबर 5 यानी दुर्गा भवन पर पहुंच जाते हैं अपना सारा सामान लेकर, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की लॉकर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप पार्वती भवन के अंदर लॉकर लेकर अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं और पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप पार्वती भवन के अंदर जाकर स्नान करने के बाद, लॉकर में सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आपने पार्वती भवन के अंदर से लॉकर नहीं लिया है तो आप इसी भैरव घाटी वाले मार्ग पर आ जाएं। यहाँ पर डोमिनोज पिज्जा है, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर नथु स्वीट्स है, इससे थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, आपको डोमिनोज पिज्जा नजर आ जाएगा। उससे पहले आपको माता रानी जी के प्रसाद की शॉप यहाँ पर नजर आ जाती है। आप यहाँ से भी माता रानी जी का प्रसाद ले सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर लॉकर है और लॉकर की कैसी व्यवस्था है। आप लॉकर के अंदर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए ये श्राइन बोर्ड की प्रसाद की शॉप है, भेंट शॉप। आप यहाँ से माता रानी जी का प्रसाद ले सकते हैं। माता रानी जी का प्रसाद 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए में उपलब्ध है। आप जैसा चाहें वैसा माता रानी जी का प्रसाद ले सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। देखिए सामने डोमिनोज पिज्जा है, बिल्कुल इसके सामने लॉकर नंबर 6 है, जिसके अंदर आप अपना सारा सामान जमा करवा कर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं लॉकर नंबर 6 में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉकर उपलब्ध है।
यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाकर बिल्कुल डोमिनोज पिज्जा के सामने या फिर आपको पूजा भेंट भंडार नजर आएगा, बिल्कुल इसके सामने लॉकर नंबर 6 है, जहां पर आपको लॉकर की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। लॉकर के अंदर आपको लॉकर तो मिलेगा ही, साथ में आपको लॉकर को ताला लगाने के लिए ताला और चाबी भी यहाँ पर दिया जाता है। आप लॉकर के अंदर अपना सारा सामान जमा करने के बाद, लॉकर को ताला लगाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। जो ये लॉकर हैं, ये इतने बड़े लॉकर हैं कि इसके अंदर आपके बच्चे के स्कूल बैग, 4 स्कूल बैग आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना सारा सामान आ जाएगा। 4 स्कूल बैग आप लॉकर के अंदर रख सकते हैं। काफी ज्यादा बड़ा ये लॉकर होता है, बड़े आराम से आपका सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा और आप लॉकर को ताला लगाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। देखिए, माता रानी जी के भवन पर ये दुर्गा भवन है, जहां पर सामने आपको नजर आएगा तृप्ति भोजनालय। इसी तृप्ति भोजनालय के पास में है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला आपको मिल जाती है, जो कि शाम को 7 बजे के बाद खुल जाती है। आप दुर्गा भवन के अंदर आकर रात को रुक सकते हैं। दुर्गा भवन के अंदर जो धर्मशाला है, उसके अंदर आपको फ्री कंबल और फ्री नहाने की सुविधा भी मिल जाती है। दुर्गा भवन के अंदर धर्मशाला में शाम को 7 बजे के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री के लिए आपको किसी भी तरह की कोई बुकिंग नहीं करवानी है। आप जैसे ही धर्मशाला खुले, धर्मशाला के अंदर जाकर रुक सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे हुए हैं। ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आगे चलकर आप स्काई वॉक के अंदर प्रवेश करते हैं। आपको भी इसी लाइन से होकर माता रानी जी के दर्शन करने जाना है। काफी सारे भक्त मुझसे पूछते हैं कि 3 नंबर गेट कहां पर है। तो देखिए, मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं। 3 नंबर गेट ये है जहां पर स्काई वॉक की एंट्री होती है। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचेंगे, किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि 3 नंबर गेट कहां है, स्काई वॉक कहां पर है। ये स्काई वॉक है। इसी स्काई वॉक के अंदर से होकर आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप स्काई वॉक के अंदर प्रवेश करें, आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, वरना आपको यहीं से वापस निकाल दिया जाएगा। आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। बोलो जय माता दी। और माता रानी जी के भवन पर जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के अंदर देखिए आपको ऐसी धर्मशाला मिल जाती है। धर्मशाला के अंदर आपको गद्दे भी दिए जाते हैं। गद्दे पर आप बड़े आराम से सो सकते हैं। साथ में आपको कंबल की भी सुविधा दी जाती है। मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ में आपको लॉकर की सुविधा भी दी जाती है। यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा तो मिलेगी, लेकिन लॉकर को ताला लगाने के लिए अगर ताला आपके पास आपका खुद का है तो आप ताला लगा सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर ताला नहीं मिलेगा। आप अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। किसी दूसरे अनजान व्यक्ति के भरोसे अपना सामान छोड़कर ना जाएं। धर्मशाला के अंदर रुकते समय आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। श्री माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन दरबार है, इसकी पवित्रता को बनाए रखें। धर्मशाला शाम को 7 बजे के बाद ही खुलती है। उसके बाद ही आप धर्मशाला के अंदर रुक सकते हैं। दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। इतनी सुंदर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही आपसे एक और प्यारी सी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय माता दी।